एड्स के लिए खुद का भी ध्यान रखिएगा, इस महामारी से खुद को भी बचा कर रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूल में बम धमाका हुआ है। बम धमाके में कई क्लासरूम ध्वस्त हुए हैं। बम धमाके में एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आ रही है और हर रोज ये धमाके अब भी पाकिस्तान में जारी हैं। कल जिस तरीके से सेना के काफिले पर अटैक किया गया था, उसके बाद आज यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल में बम धमाका हुआ है। बम धमाके में कई क्लासरूम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। बम धमाके में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये स्कूल है और इस स्कूल में बम धमाका हुआ है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, उससे ये साफ है कि स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे जब यहाँ पर बम धमाका हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल में बम धमाका हुआ है, क्या कुछ बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए पिंकी, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में एक और धमाका और खासतौर पे आप देखें तो एक स्कूल को निशाना बनाया गया है जिसमें काफ़ी लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि अभी तक इसमें ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आया है, मगर जो जानकारी है इस धमाके में जो है कुछ लोग मारे गए हैं, जबकि अभी भी जो लोग जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल एक स्कूल की इमारत पर जो है एक विस्फोटक लगाकर जो है कोई शख्स शायद घुसा है और उसके बाद ये धमाका हुआ जिसमें ये बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा खासतौर पे रोज़ किसी न किसी वजह से जो है वो निशाना बनता है और पाकिस्तान में टीटीपी का जो कब्जा है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में वो बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी सेना लगातार धराशायी जो है होती जा रही है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ये दूसरा बड़ा धमाका है। सुबह बलूचिस्तान में एक धमाका हुआ था जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अब खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में भी एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया गया है जिसमें काफ़ी नुकसान की खबर मिल रही है। बिल्कुल, काफ़ी सारी क्लासरूम्स इसमें ध्वस्त हो गए हैं, ये बताया जा रहा है और पूरी तरीके से अटैक यहाँ पर एक के बाद अभी भी हो रहे हैं। अगर अजय बात की जाए तो कल ही यहाँ पर सेना के काफिले पर भी अटैक हुआ था, उस वक्त भी वहाँ पर नुकसान हुआ। उसके बाद अब स्कूल को टारगेट किया गया है। लगातार ये धमाके हो रहे हैं। क्या इसके पीछे आप बड़ी वजह इस वक्त मान रहे हैं? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है पाकिस्तान की सरकार? बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियाँ तो देती है, लेकिन अपने अंदर के खैबर पख्तूनख्वा जैसी जगह के स्कूलों तक को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, दरअसल हो क्या रहा है कि लगातार आप देखें तो टीटीपी का जो कब्जा है वो खैबर पख्तूनख्वा पे है और वहाँ पर पाकिस्तानी सेना चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। हर रोज़ उनका कोई ना कोई एक बड़ा हमला होता है, चाहे वो सैन्य ठिकाना हो या फिर काफिला हो या फिर कोई और स्कूल। तो आप देखें सरकारी इमारतों को, स्कूलों को निशाना बनाने का ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है, मगर अब देखना होगा कि ये जो हमला हुआ है इसमें हमले में के पीछे कौन था, टीटीपी था या फिर कहीं ऐसी जो सेना के पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो भी इस तरह के धमाकों को अंजाम दिलाती हैं ताकि वो टीटीपी के लोगों का नुकसान कर सकें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दोनों ही इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, मगर मिलिट्री ऑपरेशन में नुकसान पाकिस्तानी सेना का ही हो रहा है। लगातार BLA बलूचिस्तान में और टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पे नॉर्थ वजीरिस्तान में जो है वो एक्टिव है और पाकिस्तानी सेना का नुकसान कर रही है। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हालात यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसका एक ही तरफ ध्यान नजर आ रहा है और वो है हाफिज सईद जैसे लोगों को बचाना, उनकी जनसभाएं करवाना और इसी के साथ उनके उजड़े हुए जो टेरर कैंप है उनको एक बार फिर से आबाद करना। वहाँ पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात पूरी तरीके से गंभीर होते जा रहे हैं। लगातार अटैक यहाँ पर होते जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अजय, इसी के अलावा हम बात अगर करें तो फिलहाल जो चाइना की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट वहां पर चलाए जा रहे हैं उसको लेकर BLA जो एक खतरा बना हुआ है उसको संभाल नहीं पाई है पाकिस्तान की सरकार और आर्मी, इसलिए चाइना जो है वो खुद उनको डायरेक्ट डील करने के बारे में भी सोच रही है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार BLA के हमले हुए हैं पाकिस्तानी सेना पे और ख़ासतौर पे चीन के जो सीपेक का इलाका है वहाँ कामकाज को उन्होंने प्रभावी किया है, उसमें कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि
पाकिस्तानी जो सेना है वो जो है वो सक्षम नहीं है BLA से निपटने के लिए। इसीलिए चीन ने लगातार पाकिस्तानी सेना पर दबाव बनाया था कि वो अब बलूचिस्तान में जो हैं वहाँ पे खुद डील करेगी, क्योंकि सीपैक पे कई करोड़ों रुपए जो है वो पाकिस्तानी में चाइना जो है वो लगा चुका है। और ऐसे में अगर वहाँ पर इसका हस्तक्षेप नहीं हुआ, अगर पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई, तो BLA इसके प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं होने देगा और चीन का जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान है जो वहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे में खासतौर पे ये देखा जा रहा है कि BLA अब डायरेक्ट बलूचिस्तान में जो है वो बात करे। अब देखना होगा कि बलूचिस्तान के लोग उसमें कितनी तरबियत जो है वो चीन को देते हैं, बातचीत के लिए राजी होते हैं या नहीं, या फिर पाकिस्तान के साथ जो जंग यहाँ पे चल रही है अंदरूनी, वो लगातार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, लगातार जंग वहां पर बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही यहां पर पाकिस्तान का ध्यान भी उस वक्त नजर नहीं आ रहा है, उस तरफ बिल्कुल भी अब कोई कार्रवाई जो है वो नजर नहीं आ रही है। लगातार अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति आने वाले वक्त में इस तरीके से देखी जा सकती है, क्योंकि ना तो आर्मी की तरफ से कोई ऐसी रणनीति नजर आ रही है, कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही सरकार की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा पर होते हुए हमलों को लेकर कुछ कहा जाता है। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि जब तक पाकिस्तानी सेना वहाँ के लोगों का कोई हल, परमानेंट हल नहीं निकालती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी सेना और सरकार को उन्होंने कह दिया है कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बेशक पाकिस्तान ने काफ़ी साल वहाँ पे राज किया, जबरन उन लोगों को बंदी बनाए रखा, उनकी बातें नहीं सुनी, उनके जो उनको सहूलियतें मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि जो पाकिस्तान है अब बलूचिस्तान उसको सुनना नहीं चाहता, और इसीलिए चीन ने भी पाकिस्तान को कहा है कि वो डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा। मगर हस्तक्षेप करने का फ़ायदा कोई अभी दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं, चीन की बात वो मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की बात वो मानने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी की बात करना चाहता है। ठीक है, अजय फिलहाल एक